ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। शिव 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 हर हर महादेव। महाशिव पुराण कथा। ऋषियों ने सूत जी से कहा, अब आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति को क्रमशः बताएं। सूत जी ने बताया, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि में समिधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः एवं सायंकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में रविवार को बनाया है, फिर सप्ताह के शेष 6 दिनों को बनाया है। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत किए। पाप की शक्ति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करें और शुक्रवार को भोगों के इच्छुक व्यक्ति व्रत रखें। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री तृप्ति के लिए पूजन करें। सूत जी ने ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गवों को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई है। इनका तट परम उत्तम होता है। इससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे उत्तम तो वो जगह है जहाँ पर मन रम जाए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पूर्ण प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योगी इति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पाठ होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो, थोड़ा बहुत देवपर्पण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहने चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी लोग मिलते हैं। ईश्वरपण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर के मंडप में बैठकर दूध मिलाकर के प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बना करके आदर पूर्वक पूजन करें। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिवजी का पार्थिव पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्रह्मा का चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5
कृग्राह और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 कृग्र नैवेद्य चढ़ाएं। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मा शुद्ध, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तंबूल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जाप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए पूजा करने के बाद ये अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। प्रणव का अर्थ है प्र, 5 ऋणा अणि और वा तुम में अर्थात तुम से प्रपंच नहीं है। प्रणव माया से राहित सदैव नवीन है। ये स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की तृप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वो योगी कहलाता है। यहाँ आकर के उकार एवं मकार विंद और नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और मंत्राओं से युक्त प्राण होता है। ये योगी के हृदय में निवास करता है। यही शिव भक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। ये दीर्घ जाप द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जाप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। 5 भूतों से नियमित भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जाप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जाप करे। ऐसा करने से व्यक्ति शिव लोक को जाता है और महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त 5 अक्षर का 5 लाख जाप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्री स्त्रीत्व से छुटकारा और क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छुटकारा ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय बन जाते हैं। शूद्र केवल इसका 25,000 जाप करने से शुद्ध बन जाते हैं। ये मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेते हैं वो शिव स्वरूप बन जाते हैं। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का ध्यान करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें ये बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। सूत जी ने बताया, प्राकृतिक के 8 बंधन हैं, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तंत्र मंत्राएं। ये 8 प्राकृतिक हैं। इन्हीं 8 से ये शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म है और शरीर से कर्म और कर्म से शरीर। यही चक्र लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है। सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बंद करके 3 देह युक्त चक्रकार घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो वो इससे मुक्ति पा सकता है। शिव की 8 को वश में किए हुए जो कि प्राणी शिव जी की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर शिव जी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इन 5 लिंगों की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को पवित्रता तथा सूतक नहीं लगते पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को देही, दैविक और भौतिक तप प्राप्त हो जाते हैं। महर्षि सूत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी ने बताया,
पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। सतयुग में रत्न का, त्रेयुग में स्वर्ण का और द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। मंत्रों में ओमकार महान है, बड़ों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और पुरियों में काशी श्रेष्ठ है। व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है। शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है वो शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वो दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बना करके पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय। 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 जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।